हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक अहम टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विमुद्रीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों, विमुद्रीकरण क्या होता है, इसको आम बोलचाल में क्या कहते हैं और ये भारत में अब तक कितनी बार किया जा चुका है, इसके पीछे, इसको करने के पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी भी कह सकते हैं। विमुद्रीकरण को हम क्या कह सकते हैं? नोटबंदी। यानी विमुद्रीकरण को हम क्या कह सकते हैं? नोटबंदी। ये विमुद्रीकरण इकोनॉमिक्स का शब्द है और नोटबंदी आपस की बोलचाल का शब्द है, भाषा का शब्द है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें नोटबंदी की, अगर हम बात करें नोटबंदी, तो अब तक देश में 3 बार की जा चुकी है। अब तक कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक विमुद्रीकरण कितनी बार किया जा चुका है। तो भारत में अब तक विमुद्रीकरण 3 बार किया जा चुका है, यानी 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। अगर आपसे सन पूछे तो सन पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में, दूसरी बार हुई थी 1978 में और तीसरी बार हुई थी 2016 में। यानी नोटबंदी कब कब हुई है? 1946 में, 1978 में और 2016 में। हम बात करेंगे सबसे पहले जो पहली बार नोटबंदी हुई, यानी प्रथम बार नोटबंदी। प्रथम बार जो नोटबंदी हुई थी वो हुई थी 1946 में। पहली बार नोटबंदी कब हुई? 1946 में। जब पहली बार नोटबंदी हुई तो इस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे वेवेल। इस समय वायसराय कौन थे? वेवेल। और यहीं पर हम बात करें आरबीआई का गवर्नर कौन था? और आरबीआई का गवर्नर की अगर हम बात करें, गवर्नर, इस समय आरबीआई के गवर्नर थे सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। क्या नाम था? सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। और इन्हीं को शॉर्ट में कहा जाता है सीडी देशमुख। क्या कहते हैं इनको? सीडी देशमुख। तो जो पहली नोटबंदी हो रही है उस समय गवर्नर कौन है आरबीआई का? उस समय भारत में वायसराय कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वायसराय का नाम तो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 1946 में तो देश आजाद ही नहीं हुआ। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उससे पहले तो भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। तो भारत में अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर था, जो देश की सत्ता संभाले हुए था, वो था वेवेल। वेवेल उस समय भारत का वायसराय है और उस समय आरबीआई के गवर्नर हैं सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें सीडी देशमुख कहा जाता है। सीडी देशमुख का कार्यकाल की अगर हम बात करें, सीडी देशमुख का कार्यकाल उस समय कब से कब तक था? तो 1943 से लेकर के 1949 तक उनका कार्यकाल रहा है। सीडी देशमुख का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1943 से लेकर के 1949 तक सीडी देशमुख का कार्यकाल रहा है। अब हम बात करेंगे प्रथम बार जब नोटबंदी हुई तो उस समय जो नोट बंद किए जा रहे थे, तो जो नोट बंद किए गए थे उस समय एक तो 1000 रुपए का नोट था, एक तो 1000 रुपए का नोट था और एक मेरे प्यारे दोस्तों 10,000 रुपए का नोट था। यानी एक 1000 रुपए का नोट और एक 10,000 रुपए का नोट क्या कर दिए? बंद कर दिए थे। और ये बंद कब किए गए थे? 1946 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे कि पहली बार जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय कौन कौन से नोट बंद किए गए? एक तो किया गया था 1000 का,
और एक बंद किया गया था 10,000 का। ये दो नोट क्या कर दिए, दो नोट बंद कर दिए। जो ऐसा पैसा होता है जो आयकर की नजर से बाहर होता है, ऐसे पैसे को काला धन कहते हैं, और काले धन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। प्रॉब्लम ऑफ रूपीज में लिखा हुआ है कि हर 10 वर्ष बाद में, हर 10 वर्ष में एक बार नोटबंदी कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनगणना 10 साल में होती है वो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता ही है, वैसे ही हर 10 साल में एक बार नोटबंदी कर देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। तो मैं ये आशा करता हूँ कि पहली जो नोटबंदी हो रही है वो आपकी समझ में आई होगी। तो जब पहली बार जो नोटबंदी हुई 1946 में हुई, 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं, जब हम 1947 में भारत आजाद हो गया और 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, तो इसके 4 साल बाद, कब, 4 साल बाद यहाँ भारत क्या हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, स्वतंत्र, यहाँ संविधान लागू हो रहा है, और यहाँ पर 1954 में पुनः नोट छापे गए। तो जो नोट छापे गए वो 1,000 रुपए का नोट था, 5,000 रुपए का नोट था और 10,000 रुपए का नोट था। तो ये 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का नोट पुनः कब छाप दिए गए, तो 1954 में। अब जो नोटबंदी होने वाली है वो 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोटों की बंदी होगी। यानी अब ये बंद होंगे, क्योंकि जब 1978 में बंद होंगे ये तो चालू कब किए, कब बनाए, तो 1954 में पुनः 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का नोट छापा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के दूसरे चरण की। नोटबंदी का जो दूसरा चरण है वो 1978 में हुआ। अब उस समय हम बात करेंगे कि उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था। हम बात करेंगे दूसरी बार नोटबंदी। दूसरी बार नोटबंदी कब हुई, 1978 में। जब 1978 में हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और वहीं हम बात करें आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, तो इस समय आरबीआई के गवर्नर थे इंद्र प्रसाद गोवर्धन, इंद्र प्रसाद गोवर्धन, इंद्र प्रसाद गोवर्धन पटेल, इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। यानी इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। यानी हम इसे कह सकते हैं आईजी पटेल। यानी जब दूसरी बार नोटबंदी हो रही है 1978 में, जब दूसरी बार नोटबंदी हुई 1978 में, तो उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे जिनका नाम था इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। इनका जो समय था, ये कार्यकाल था, ये 1977 से लेकर 1982 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, 1977 से लेकर के 1982 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और इस समय नोट जो बंद किए गए थे, इस समय जो नोट बंद किए गए थे वो 1,000 रुपए का नोट बंद किया गया जो 1954 में चलाया, 5,000 रुपए का नोट बंद किया गया जो 1954 में चलाया, और 10,000 रुपए का नोट बंद किया गया जो 1954 में चलाया था। ये सब के सब नोट बंद कब कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1978 में। तो नोटबंदी का दूसरा चरण 1978 में, 1,000 रुपए का नोट बंद, 5,000 रुपए का नोट बंद और 10,000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया। वहीं हम आगे बात करें, जब ये नोटबंदी हुई 1978 में, तो 1978 के बाद में सन 2000 में पुनः 1,000 रुपए का नोट प्रचलन में आया। यानी पुनः 1,000 रुपए का नोट कब चालू किया गया,
सन 2000 में। कब शुरू किया गया ये? सन 2000 में शुरू किया गया 1000 रुपए का नोट। क्योंकि जब ये आगे बंद होगा तो कब चालू होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2016 में 1000 रुपए और 500 का नोट बंद होगा। जब 1000 रुपए का नोट हम 1978 में बंद कर दे रहे हैं तो ये दोबारा भी तो चला है, तभी तो 2016 में बंद हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2000 में 1000 रुपए का नोट छापा गया। अब हम आगे बात करते हैं नोटबंदी के तीसरे चरण की। नोटबंदी का जो तीसरा चरण है कब हुआ? उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था? और मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय की हम बात करेंगे जिस समय जो नोट बंद किए गए। तो नोटबंदी का जो तीसरा चरण है, यानी नोटबंदी तीसरी बार कब हुई थी? तीसरी बार अगर हम बात करेंगे तो 2016 में। तीसरी बार नोटबंदी कब हो रही है? 2016 में। ये वाला जो चरण है, आज की जो आबादी है, जो युवा है, वो सभी के सामने ये नोटबंदी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबने लोगों को लाइन में लगे हुए देखा है, सबने लोगों को देखा है कि हाँ, नोटबंदी जब होती है तो क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, और आप लोग जानते हैं कि नोटबंदी क्यों होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नोटबंदी जब तीसरी बार हुई तो इस तीसरी बार वाली नोटबंदी से पेपर में कई क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि घोषणा कब हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे नोटबंदी की जो घोषणा होगी, नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई। 8 नवंबर 2016 को रात्रि में 8 बजे मीडिया उस पर टीवी पर आकर, न्यूज पर आकर के मोदी जी कहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के बाद रात्रि 12 बजे से आने वाला जो समय है उसमें 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए जाते। तो ये घोषणा 8 नवंबर 2016 को हो रही है, शाम को 8 बजे हो रही है, और ये लागू रात्रि के 12 बजे से होगी, 4 घंटे बाद ही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2016 में नोटबंदी की घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016 में। आपसे पूछे ये लागू कब हुई नोटबंदी, तो रात्रि के 12 बजे का मतलब है अगला दिन 9 नवंबर 2016 में। तो लागू हो रही है 9 नवंबर 2016 में और घोषणा हो रही है 8 नवंबर 2016 में। जिस समय ये नोटबंदी हुई उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। उस समय हम बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की। आरबीआई का गवर्नर उस समय थे डॉक्टर उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। और उर्जित आर पटेल का जो कार्यकाल है, उर्जित आर पटेल का जो कार्यकाल है 4 सितंबर 2016 से लेकर 10 दिसंबर 2016 तक। अब जब सितंबर से दिसंबर तक है तो नवंबर में घोषणा हो रही है। तो उर्जित आर पटेल आरबीआई के गवर्नर थे जिस समय नोटबंदी की जा रही थी। सॉरी, 16 नहीं 18। कब तक थे? 18 तक थे। तो जिस समय ये नोटबंदी की जा रही है उस समय कौन थे? आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल, प्रधानमंत्री भारत में नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें इस समय जो नोट बंद किए गए वो कौन कौन से थे, यानी तीसरे चरण में जब नोटबंदी हुई तो उस समय कौन कौन से नोट बंद किए गए? तो एक तो 1000 रुपए का नोट था और एक 500 रुपए का नोट था। ये 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए। जब ये बंद किए जाएंगे तो नए नोट भी उस समय चले थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नए नोट जो चले थे वो 10 नवंबर 2016 को एक तो 2000 रुपए का नोट छापा गया, आपने देखा होगा पिंक कलर का, और एक 500 रुपए का नोट छापा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 नवंबर को पुराने नोट बंद हुए, 10 नवंबर को नए नोट शुरू हुए। और नए नोट कौन से थे? एक तो था 2000 का और एक था 500 का। जो 500 का 2000 का नया नोट आया था ये प्रचलन में आया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों,
ये नोट तो शुरू हो गए थे, लेकिन आने वाले समय में ये नोट भी बंद हो गए। और बंद कब हो गए तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2000 का नोट 2023 में बंद कर दिया गया। 2000 का नोट कब बंद कर दिया गया? 2023 में 2000 का नोट बंद कर दिया। अब फिलहाल में 500 का नोट सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नोट कौन सा है जो प्रचलन में है? तो आज के समय पे 500 का नोट सबसे बड़ा है जो आज के समय पे चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 3 बार नोटबंदी हुई है। 3 बार नोटबंदी में, पहला 1946 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 2016 में। और यही नोटबंदी भारत के इतिहास में या इकोनॉमिक्स में विमुद्रीकरण के नाम से जानी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ नोटबंदी से संबंधित जो भी हमने पॉइंट बोले हैं, जो भी हमने पॉइंट बताए हैं गवर्नर को लेकर, उस समय के प्रधानमंत्री या वायसराय को लेकर, ये ज्यादातर पेपर में कभी भी क्वेश्चन पूछा गया तो अब आपसे छूटेगा नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।